everyone, welcome to the channel. This is Palak Sharma and in today's video we'll be discussing about CP, Competitive Programming. तो हम सारी चीजें जानेंगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में कि लाइक आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या रोड मैप आपको फॉलो करना चाहिए, क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए एंड हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन एटसेट्रा. So we have with us Amber Mishra. So hi Amber, kindly please introduce yourself. Thank you for giving me opportunity. So I am a 3000 rating coder in a code studio. Like I am an expert in a code forces as well. Like I am a 5-star coder in a code chef as well, and many different things. Like I was a guardian. I am a guardian in the lead code as well. So thank you for giving me this opportunity to be the part of this event. Like थैंक यू सो मच to अमर be फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट कि अगर कोई अभी से स्टार्ट कर रहा है अपना लाइक अभी वो फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में है तो वो कैसे अपना स्टार्ट करे, क्या रोड मैप वो फॉलो कर सकता है. और आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि आपने कब से स्टार्ट किया था, लाइक कैसे कैसे आप आगे so बढ़े, कैसे कैसे आप बच्चे आगे बढ़ सकते हैं. ओके. सो फर्स्टली जो मेरे जो स्टार्ट हुआ था कि लाइक 10th के बाद मेरा जो था वो 11th में स्टार्ट हुआ था और हमें कहा था कि लैंग्वेज सिलेक्शन करनी थी. सो उसमें मेरे को ऑप्शनल था कि लाइक सी प्लस प्लस एंड पाइथन का, एंड सी प्लस प्लस का हमारा लास्ट बैच था. तो लाइक 11th एंड 12th जो है मैंने पूरा प्रॉपर नॉलेज उसके लिए कर लिया कि लाइक सी प्लस प्लस रिलेटेड जितनी भी नॉलेज थी वो सब मैंने गेन की. और मैं अपने सीनियर से भी कांटेक्ट रखता था कि लाइक वो आगे जाके क्या कर रहे हैं और आगे क्या उनकी फील्ड चल रही है. सो जब उन्होंने अपना कॉलेज ज्वाइन किया तो उन्होंने मेरे को एक लाइक कहा कि अगर तुम्हें अपनी कोडिंग अच्छी करनी है तो उसके लिए तुम अपना कोई एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो. लाइक उन्होंने मुझे 2-3 प्लेटफॉर्म बताए थे, तो उसमें सबसे ईजी उन्होंने मुझे हैकररैंक बताया था. तो 12th के बाद मैंने हैकररैंक स्टार्ट किया था और मैंने उसमें सी प्लस प्लस में 5 स्टार गेन कर लिया था. लाइक कॉलेज स्टार्ट होने के लाइक स्टार्टिंग तक मैं 5 स्टार तक था. उसके बाद मैंने डिफरेंट लैंग्वेजेस पे नॉलेज ली, लाइक सी एंड पाइथन, जो हमें कॉलेज में कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब में. लाइक फर्स्ट एंड सेकंड सेम जो है मैंने उन सब की नॉलेज ली और उसी में ही मैंने 5 स्टार कंप्लीट किया. लाइक हैकर रैंक पे मैंने 5 स्टार कंप्लीट किया एंड सी एंड पाइथन पे. उसके बाद मैं जो था वो कोड शेफ पर मूव ऑन हुआ. तो आपको बताइए कि जैसे मेरी सी प्लस प्लस लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी है तो मैंने उसमें ही कोडिंग की और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ज़्यादा. लाइक बाय अप्लाइंग द टैग्स लाइक द लिंक लिस्ट एंड द स्टैक एंड क्यूज एज वेल. लाइक डिफरेंट टैग्स मैंने लगा के उसके क्वेश्चन सॉल्व किए और धीरे धीरे मैंने उसके कॉन्टेस्ट देने भी स्टार्ट किए. शुरुआत की रेटिंग तो मेरी भी बेकार ही थी. सो धीमे धीमे मैंने उसके अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव करता गया और क्वेश्चंस करता चला गया. और साथ के साथ मैंने लीड कोड भी स्टार्ट किया था, क्योंकि उस समय जब बाद में जब मैंने अपने सीनियर से कांटेक्ट किया था तो वो भी यही बता रहे थे कि लीड कोड भी तुम स्टार्ट कर सकते हो. तो मैंने लीड कोड भी स्टार्ट किया था. तो उसमें भी मैंने अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे. उसमें मैंने स्टार्टिंग में कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया था. सो जैसे मैंने अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव की, लाइक सबसे पहले मैं 1200 टू 1500 पे मूव ऑन हुआ. फिर उसके लाइक शुरुआत तो 800 टू 1000 एंड 1000 टू 1200, 1200 टू 1500, लाइक ऐसे टैग्स मैंने लगाए और ऐसे ऐसे मैं मूव ऑन होता रहा, लाइक डिफरेंट टैग्स और डिफरेंट रेटिंग के अकॉर्डिंग. सो वो उसको लगा के मैं आगे बढ़ता गया और मैंने क्वेश्चन सॉल्व करता गया. और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट लगातार करना चाहिए, लाइक मैंने वो करता गया. ये मेरे सीनियर्स ने ही बताया था कि लाइक चाहे कुछ भी हो, चाहे आपको पता है कि मैं नेक्स्ट बारी में मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा, तो लेकिन आपको वो चीज़ करनी है, तो वो कॉन्टेस्ट आपको लगातार करना ही है. उसके बाद लाइक जैसे मैं करता गया फिर मैं धीमे धीमे लाइक 1 स्टार तो ईजी होता है, लाइक 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार. तो 4 स्टार के बाद 5 स्टार की ओर मूव ऑन करना बहुत टफ होता है. सो वो वहाँ तक पहुँचने के लिए मैं अपने सीनियर्स को ही लाइक ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को बहुत गाइड किया था उससे रिलेटेड. और स्टार्टिंग जब मैंने उसमें ऐसे में लाइक 3-4 स्टार पे था तो मैंने अपने लीड कोड के कॉन्टेस्ट भी देने स्टार्ट किए थे और मैं नाइट पर रीच कर गया था. तो उसमें भी मैंने क्या किया था कि लाइक मैं डिफरेंट लाइक कोड फोर्सेस पे मैं मूव ऑन हुआ था. सो उस पे भी लाइक शुरुआत के क्वेश्चंस तो ईजी होते हैं, जैसे 800 टू 1000 के रेटिंग के क्वेश्चंस ईजी होते हैं. तो वो सब तो मैं कर गया था. लाइक फिर उसके बाद जब हाई रेटेड क्वेश्चंस आए उसमें मेरे को थोड़ी दिक्कत होने लग गई थी. तो उसके लिए मैंने डिफरेंट रिसोर्सेज लिए. लाइक मैंने डिफरेंट जो रेड कोडर्स होते हैं, लाइक जो अपने ब्लॉग्स बनाते हैं और पोस्ट करते हैं, तो उनके ब्लॉग्स मैंने पढ़े थे.
तो उन्होंने अपना रोड मैप लिखा हुआ था, तो उनके रोड मैप और डिफरेंट लाइक अदर रिसोर्सेज के थ्रू मैंने लाइक A2OJ लैडर, CSES प्रॉब्लम सेट एंड द USACO प्रॉब्लम सेट। लाइक USACO तो बहुत ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा आप उसे उसी से लाइक स्टार्ट करें, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद जो है मैंने उसके कुछ क्वेश्चंस लगाए, फिर मैं इधर की साइड आया हाई रेटेड क्वेश्चंस पे, तो लाइक वो मेरे को ज़्यादा सही लगा कि उस तरीके से फर्स्ट आप उधर मूव ऑन करें फिर इधर आएँ। तो हाई रेटेड क्वेश्चंस पे मैं गया और ऐसे सेम इस पे भी यही है कि मैंने अपने कॉन्टेस्ट दिए और मैं एक्सपर्ट तक लाइक पहुँच गया मैं। स्पेशलिस्ट तक पहुँचना ईज़ी होता है, लाइक एक्सपर्ट पहुँचना मेरे को थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगा। तो मैं एक्सपर्ट तक तो मैं पहुँच गया। उसके बाद जो है मैंने इधर जो है गार्डियन भी मैंने कंप्लीट किया कि नाइट पे तो मैं था ही था, तो लाइक मैंने गार्डियन भी कंप्लीट कर लिया अपना। उसके बाद जो है मैंने सोचा कि चलो मैं इतने तक तो पहुँच ही गया हूँ, तो मैं अपनी लाइक जितना क्वेश्चन्स जो होते हैं मैंने देखा लिंक्डइन पे कि बच्चे अपने सबमिशंस शेयर करते कि लाइक एक्सप्लेनेशन कैसे किया, तो मैंने भी सोचा मैं भी अपना स्टार्ट करूँ लिंक्डइन पे। सो मैं भी लिंक्डइन पे अपना एक्सप्लेनेशन पोस्ट करने लग गया और ऐसे ही जब मैं पोस्ट करने लगा कि लाइक सबके मैं पोस्ट करता हूँ, लाइक एड कोडर का भी एक बारी पोस्ट किया था। एड कोडर पे भी मैं मूव ऑन हुआ था, लेकिन वो बाद में हुआ था। एड कोडर का किया, कोड शेफ किया, कोड फोर्सेस किया, लाइक सभी के होते हैं वो मैं कर देता हूँ। और मैं लाइक जैसे मैंने ये पोस्ट करना शुरू किया, लाइक शुरुआत तो मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर बाद में लोगों के रिस्पॉन्स आते रहे कि हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद लाइक फिर मैंने अपना कोड स्टूडियो का स्टार्ट किया कि लाइक मैंने देखा कि लोग कोड स्टूडियो भी देते हैं और भी डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म देते हैं, उस पे मेरी ज़्यादा अच्छी रैंक आने लग गई। तो मैंने कहा उसे भी पोस्ट करते हैं, उसकी भी एक्सप्लेनेशन डालेंगे। तो सेम वही था कि मैंने उसकी भी एक्सप्लेनेशन डाली और मैं यहाँ तक पहुँच गया। राइट, यू हैव अ वेरी इंस्पायरिंग जर्नी अंबर। तो अभी लाइक आप मेरे को एक रोड मैप बताओ, जैसे अगर किसी को स्टार्ट करना है तो आपकी जर्नी के हिसाब से, तो आपने सारे प्लेटफॉर्म्स पे लाइक एक एक करके मूव किया एंड फिर उनको साइड बाय साइड आप करने लग गए। जी, जी, जी। तो अगर आप अभी जा पाओ अपने फर्स्ट ईयर में और अगर आप कुछ लाइक कुछ इम्प्रूव करना चाहते हो जिससे आप और ज़्यादा फास्टर चीज़ों को कर पाते, तो वैसे आप मेरे को एक रोड मैप दो कि मतलब बच्चे कैसे जी, प्रिपेयर मैं करें? आपको बताता हूँ लाइक हैकर रैंक पे सबसे पहले आप हैकर रैंक पे जाइए। जो भी आपको सबसे पहले बात आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट किया, एक लैंग्वेज पे सबसे पहले आप स्टिक होइए। उसके बाद आप हैकर हैकर रैंक पे सबसे पहले आप जाके उसके स्टार्स कंप्लीट करिए। वो आप स्टार्स जैसे आप कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप डिफरेंट उस पे जा सकते हैं कि लाइक कोड फोर्सेस सबसे पहले आपको उस पे जाना चाहिए कि कोड शेफ पे जाइए। उस पे आप कोई कॉन्टेस्ट स्टार्टिंग में मत दीजिए, आप सबसे पहले प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की कि रेटिंग वाइज एंड टैग्स वाइज लगा के आप सबसे पहले उनकी प्रैक्टिस करिए। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आप कोड फोर्सेस पे मूव करिए, जो रहता है कि मतलब हाँ, ये इस पे ज़्यादा रेटिंग लेने के बाद लाइक 4 स्टार तक आते-आते हाँ, हो जाता है। 5 स्टार मूव ऑन करना डिफ़िकल्ट होता है, वो मैं मानता हूँ। 4 स्टार तक हाँ, आपको कम से कम इसी पे स्टिक रहना चाहिए। 5 स्टार जैसे आता है, आप उस पे मूव ऑन कर जाइए। कोड सेम विद कोड फोर्सेस कि आप उसके भी कॉन्टेस्ट देना ऐसे ही कॉन्टेस्ट स्टार्टिंग में नहीं, लाइक प्रैक्टिसिंग ऐसे, फिर कॉन्टेस्ट की ओर मूव ऑन। सेम ऐसे ही आप इसे फॉलो करिए, वो कंप्लीट करिए। लीड कोड जो है वो आप कोड शेफ के साथ साथ आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें कोई इतनी खास दिक्कत नहीं है। वो सैटरडे संडे वैसे ही उसके कॉन्टेस्ट आते हैं और सैटरडे वाला भी बाई वीकली रहता है, संडे होता है। लाइक उसके आजकल में वही थोड़े फोर्थ फोर्थ वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े ईजी होते हैं, मतलब टफ होते हैं। ईज़ी नहीं, टफ होते हैं। सो हाँ, उसमें थोड़ी-सी दिक्कत होती है। ठीक जी। है। तो लाइक आप मेरे को कुछ रिसोर्सेज सजेस्ट करो जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए। आप क्या-क्या रिसोर्सेज फॉलो करते थे डीएससी के लिए, सीपी के लिए? जी, जी, जी। सो अगर आप स्टार्ट लैंग्वेज आपने ले ली है और आपने स्टार्स गेन कर लिए हैं और लाइक कोड शेफ पे आप कर रहे हैं और कोड शेफ के बाद आपकी वो हो गई है। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है सबसे पहले ए टू ओजे लैडर तीनों में से कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं कि लाइक सीएससीएस प्रॉब्लम सेट, A2OJ लैडर्स या फिर यूएसए-सीओ। मैं आपको ज़्यादा सजेस्ट यूएसए-सीओ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। मैंने खुद उससे ट्राई किया है, लाइक बहुत ज़्यादा ही आपको आपको कोडिंग में बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा हेल्प करेगा आपको वो करने में। और यूट्यूब वगैरह पे आप किसको फॉलो करते हो? यूट्यूब पे आप आते हैं तो यूट्यूब पे मैं स्ट्राइवर को सबसे पहले मैंने फॉलो किया था और जो भी आप लाइक वो करते हैं कि कोई भी आप चीज़ टॉपिक्स के बारे में लर्न करना चाहते हैं, आप टॉपिक टू टॉपिक चलिएगा।
जैसे कि आपने सोच लिया मेरे को डीपी का करना है, तो डीपी से रिलेटेड आपके पास बहुत सारे यूट्यूबर्स आ जाते हैं, लाइक आदित्य वर्मा भी आ जाते हैं, अपने स्ट्राइवर आ जाते हैं। तो आपको जो है वही सोच के करना है कि बिगनर फ्रेंडली जिसमें रहे। लाइक आदित्य वर्मा मेरे ख्याल से सबसे पहले बहुत ईज़ी से स्टार्ट होते हैं, फिर उसके बाद आप स्ट्राइवर की ओर मूव ऑन कर सकते हैं कि लाइक वो थोड़े वैसे हो जाते हैं। लाइक हुँ। वो क्वेश्चंस मेन क्वेश्चंस पे अप्रोच वो सब बताते हैं। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि लाइक वो नंबर ऑफ क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि बस मतलब जो वो ग्रीन कलर का ग्राफ होता है वो कंप्लीट हो जाए उनका। मतलब कंप्लीट इन द सेंस कि वो बस भरा रहे मतलब ग्रीन दिखाई दे। जी, जी, तो जी। जैसे उसके लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो जो लीड कोड पे डेली स्ट्रीक होती है, उसके क्वेश्चंस को जी। सॉल्व करते हैं। तो लाइक आपको क्या लगता है मतलब उससे कोई फ़ायदा है, उनकी डीएसए स्किल्स इम्प्रूव होगी या उसे मतलब जो वो क्वेश्चंस हैं उन्हें किस टाइम पे सॉल्व करने चाहिए? वो क्वेश्चंस करने का फ़ायदा हाँ, होता है। मैं खाली बैठने से अच्छा तो यही है कि हाँ, क्वेश्चंस लगाओ। मैं तो सीधा ये बोलूँगा। चाहे हाँ, ईज़ी करो, चाहे हार्ड करो। लेकिन जो अगर आप ये एम लेके बैठे हो कि नहीं मेरे को नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखाने हैं, वो नहीं। वो नंबर ऑफ चीज़ सही क्वेश्चंस के बल पे नहीं। मीडियम हार्ड क्वेश्चन अगर आप लगाएँ, वो ज़्यादा सही है। वो राइट। ज़्यादा सही रहता है कि मीडियम हार्ड क्वेश्चन लगाएँ। अगर आप ये बैठे कि खाली बैठे हैं, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं, आप ईज़ी लगा लो। खाली बैठे हो तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सोच के बैठे कि नहीं मेरे को नंबर ऑफ क्वेश्चंस एम कर रहे हैं, तो नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। आपको मीडियम हार्ड की ओर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। मेरे पास ऐसे थोड़े बहुत वही आ जाती हैं, क्वेरी के लिए बच्चे आ जाते हैं कि ये हुँ, बताओ कि आप क्वेश्चंस की ओर फ़ोकस करें, तो मैंने तो कह दिया कि साहब कि नहीं भई, आप मीडियम हुँ, की ओर मूव ऑन करें, अपने कम्फर्ट ज़ोन से थोड़ा बाहर आएँ। राइट। तो लाइक अगर जैसे मैंने एक और चीज़ देखी है कि बच्चे क्या करते हैं जब वो स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हुँ। लाइक हाउ डू यू अप्रोच अ क्वेश्चन? एक क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करते हो? लाइक मैं स्टार्टिंग का अपना बताता हूँ कि मैं पहले क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करता था। हुँ, सो जो भी क्वेश्चन्स आता था उसको मैं पहले नॉर्मली पढ़ता था कि भाई क्या है, क्या चीज़ है। अगर मुझे प्रॉपर उसमें मैं अपना होता था कि एक आधा घंटा पूरा भेड़ दो उसमें कि भैया क्या चीज़ है, क्या है। अगर आपको समझ में आ गया और उसके बारे में आप कुछ ना कुछ बना रहे हैं, तो आप उसमें और अपना टाइम दें कि भई हाँ, ठीक है, मैं अपना और टाइम इसमें दूँगा, अपना स्पेंड करूँगा अच्छे से। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले आप जाके उसका एडिटोरियल पढ़िए कि क्या चीज़ उसमें क्वेश्चन्स में कही गई है। उसके बाद आप अपने सॉल्यूशंस पर आइए, फिर उसके बाद फिर उसे कंडक्ट करिए कि भई मतलब फिर उसे आप वहीं से बिगिन करिए कि कहाँ पे मेरी गलती थी और कहाँ मुझे करना चाहिए था फ़ोकस। सो जहाँ पर भी अगर आपको गलती लगे, उस चीज़ पर वैसे ही सिमिलर रिलेटेड क्वेश्चन्स और सॉल्व करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर जैसे आप वो कंप्लीट कर लेंगे लाइक आपने कर लिया, अगर एडिटोरियल से आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, तो उसके बाद मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है डिफरेंट सॉल्यूशंस जाके चेक करें। डिफरेंट सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि आपके पास अपना सॉल्यूशन, सेकंड एडिटोरियल, ये सब आप दोनों देख चुके होते हैं। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो लग ही जाता है कि हाँ, ये चीज़ ऐसे होनी है। फिर उसके बाद आप थर्ड जब आप मूव ऑन करते हैं डिफरेंट पर्सन के सॉल्यूशन पे, सो वो समझने में ज़्यादा आसानी होती है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा और सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि लाइक एडिटोरियल से भी डिफरेंट ही उस बंदे ने अगर अप्रोच लगा रखे वो हो। नहीं, आपको ऐसा सॉल्यूशन आपको थोड़ा बहुत ढूँढना पड़ेगा कि हाँ, इससे रिलेटेड मेरे को लग रहा है कि हाँ, इसने इसके रिलेटेड किया हुआ है तो हाँ, मैं इसको फ़ॉलो करूँ। सो लाइक वो जो ज़्यादा अप्रोच सही आपके रहता है। दिमाग में आ रही है उससे रिलेटेड कुछ-कुछ सॉल्यूशन ढूँढना है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उससे रिलेटेड थोड़ा सॉल्यूशन ढूँढना पड़ता है। वो करिए, हुँ। वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और मेरे को एक चीज़ पूछनी है जैसे अगर कुछ बच्चे बोलते हैं कि वो जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उनको समझ में आ जा रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या डिमांड कर रहा है। बट वो उसको कोड में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो लाइक वो चीज़ वो कैसे सॉल्व करेंगे? लाइक वो चीज़ मैं आपको ये बोलूँगा कि ये जो है ये आपकी प्रैक्टिस में ही थोड़ा-सा आपका वो है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं ये कहूँगा कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन्स जो भी टॉपिक ऐसा है, उस पहली बार टॉपिक को नोट करके रख लो। मैं सीधा बोलूँगा, टॉपिक नोट करो, उसका जो भी है उसके टैग्स लगा लो। डिफरेंट जितने भी आपने प्लेटफ़ॉर्म है, उसके या तो क्वेश्चन्स अगर आपने कर रखे हैं, उसको या तो रिपीट करो और हाथ के यहाँ जो भी उसके हार्ड लेवल वाले क्वेश्चन्स हैं, वो लगाना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, सेम मैंने आपको तरीका बता दिया कि भई पहले आप अपना सॉल्यूशन, एडिटोरियल फिर उसके बाद डिफरेंट सॉल्यूशन। ये चीज़ फ़ॉलो करिए, हो जाएगा बिल्कुल। बिल्कुल होगा। तो जब आप जैसे डीएसए प्रिपेयर करते थे, तो जी। आप नोट्स वगैरह कुछ बनाते थे डीएसए के लिए लाइक टू रिवाइज़ इट लेटर ऑन? नोट्स हाँ जी, मैं बनाता था लाइक डिफरेंट कॉपीज़ में मेरे बने रहते थे कि लाइक कुछ इधर हो गया, कुछ उधर रह गया। तो वैसे मेरे चलते थे लाइक जो अंडरस्टैंडिंग होती थी, वो तो मुझे समझ में आ जाती थी।
स्टार्टिंग में मैंने एक नोटबुक मेंटेन करके रखी थी कि हाँ, जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था कि लाइक जब मैं लाइक 2 से 3 स्टार तक लाइक ऐसे मेरे को कोड शेफ में मूव ऑन होना था। सो तब तक मैंने एक कॉपी मैंने मेंटेन करके रखी थी। उसके बाद तो मतलब नए-नए कॉन्सेप्ट में सीखता गया, फिर इतना दिमाग में नहीं रहा। हाँ, मतलब जैसे ऐसी क्वेरी आती है ना कि फिर जैसे हमारी पहले अलग-अलग कॉपी में ऐसे अलग-अलग हाँ, कॉपी में मेरे स्टोर होते चले गए, वही है। नाइस। So that was it for the podcast, Amber. Thank you so much ओके। for coming to the podcast. Do you have any advice for the for the audience as an end note? लाइक एडवाइस तो मैं यही देना चाहूँगा कि जैसा आपको मैंने अभी तरीका बताया है, वो तरीका आपको अगर समझ में आ रहा है, वो तो सही है। अगर आपको कुछ और लग रहा है कि नहीं ये चीज़ मेरे को पहले ऐसे करनी चाहिए थी, तो कोई बात नहीं, आप क्वेरी कोई भी रिलेटेड है आप मुझसे पूछ सकते हैं आके। लाइक लिंक्डइन पे मैं बिल्कुल फ्री रहता हूँ। अगर जब भी मैं फ्री हो जाता हूँ, जब भी मैं फ्री होता हूँ मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। जो भी अगर आपको लगे दिक्कत मेरे को बता देना, मैं आपको पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन बता दूँगा। उसका नया पाथ क्रिएट करके और मैं बताऊँगा कि ज़्यादा अच्छे से कैसे हो सकता है। थैंक यू। Right. So that was it. Thank you so much for coming. तो गाइज मैं अंबर की लिंक्डइन आईडी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और जो रिसोर्सेज इन्होंने शेयर किए वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी. सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो. इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड इस पॉडकास्ट में अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह गई है तो आप कॉमेंट में बता देना. विल मेक अनदर पॉडकास्ट फॉर दिस.